इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच और उनका डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसको दुनिया के मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उनको पता चले। और आज तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देगा। लेकिन एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, इसको कोई गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को ऐसे नहीं देखोगे जैसे तुम अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवेंज ट्रैप। इंसान वही करता है जो काम करने के लिए उसे मना किया जाता है। ये एक सिंपल ट्रुथ है और इस ट्रुथ का यूज करके तुम किसी को भी अपने इशारों पर चला सकते हो बिना कोई फोर्स किए। ये काम तुम भी कर सकते हो यदि तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम करता कैसे है? सोचो, यदि तुमसे कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो तुम सबसे पहले पीछे मुड़कर ही देखोगे। और यदि ऐसे ही तुमसे कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले वही काम करेगा, इस वीडियो को देखने का। ये ही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, यदि तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे, यदि तुम सीधा जाकर बोलो कि भाई ये काम कर दे, तो शायद वो अवॉइड करे या फिर मना कर दे। लेकिन तुम ये बोलो, भाई ये काम था, मुश्किल है, लगता नहीं है तो कर पाएगा, चल छोड़ो, तो उसका ईगो हर्ट होता है, तो वो तुरंत प्रूव करने लगता है कि मैं कर सकता हूँ। ये एक हैक है, तुमने उससे कहा नहीं कि ये काम कर, लेकिन उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वालों को पता भी नहीं लगता है कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इम्पल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है कि लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले, अगर तुम सीधा बोलो कि चल बाहर चलते हैं, तो शायद उसका मन ना हो और वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम उससे ऑप्शन दे के पूछते हो, भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया और अब उसके पास 2 ऑप्शंस है और दोनों का मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ जा रहा है। उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथों में था। यही होता है मास्टर ऑफ चॉइस बनना, और यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स और मार्केटर भी यूज करते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय अप टू 50% ऑफ। तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट चूज करा, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। तो याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस उनके ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के भी इमोशन पर कब्जा कर लिया, तो उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक, एक ऐसा साइकोलॉजिकल मूवमेंट जब कोई शौक, गिल्ड, प्यार या डर के असर में होता है, तो वो डिसीजन उस मूवमेंट की फीलिंग के बेस पर होता है, न कि रियलिटी के बेस पर। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, तो वो फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा डिसीजन उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशन हाईजैक करना। 1 सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये नहीं याद रखते हैं कि किसने उसे कैसा लॉजिक दिया, बल्कि वो ये याद रखते हैं कि किसने उसे कैसा फील कराया। ट्रिक नंबर 2, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वो खुद ब खुद छुप जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो यदि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें बार बार मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वो हर बार मना कर देता है, और अगर तुम डायरेक्टली जाकर उसे बोलोगे कि तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो तुमसे और दूरी बना लेगा। लेकिन तुम ऐसे बोलो, मैं समझ सकता हूँ, यदि मैं भी इम्पोर्टेंट होता तो तू मेरे लिए शायद टाइम निकालता, तो अब उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा। वो ये समझेगा कि उसने तुम्हारे इमोशन हर्ट किए, वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद वो एक्सप्लेन करेगा और वो खुद माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है कि तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने इमोशनल मिरर उसके सामने रखा और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहता है द साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन इसका अप्लाई कैसे करना है? मान लो तुम अपने दोस्त से कोई सच निकलवाना चाहते हो, मत बोलो, सच बता, बस इतना कहो, मुझे सब पता है, और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे उसका गिल्ट और एंजाइटी बढ़ता जाएगा और वो खुद सच बोल देगा।
लगेगा। या मान लो किसी से तुम्हारी बहस हो गई, मत चिल्लाओ, बस आंखों में आंखें डाल के देखो और हल्का सा मुस्कुराओ। उसके पॉइंट्स उसी के दिमाग में वीक लगने लगेंगे और वो अपने ही वर्ड्स में डाउट करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस में पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, जब किसी को अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी हो तब कम बोलो। इन सभी ट्रिक्स का यूज करके तुम किसी के भी माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी हेल्प किया हो, नॉलेज दिया हो और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे हम आगे ऐसी ही वीडियो लाते रहे। और हाँ, अब टाइम है आगे बढ़ने का। इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके तुम अगले 7 दिनों तक चैलेंज ले सकते हो, जिसमें तुम खुद का एक नया पावरफुल वर्जन बना सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।